नमस्कार दोस्तों, मैं ऋचा कुमारी स्वागत करती हूँ अपने चैनल सिनिस्टर सीक्रेट में। आज की कहानी एक ऐसी होनहार बेटी की है जिसने अपने खेल से देश का नाम रोशन किया, लेकिन जिसकी जिंदगी उसी के पिता ने एक दिन छीन ली। क्यों? कैसे? क्या वजह थी कि एक पिता ने गोली चलाकर अपनी ही बेटी को खत्म कर दिया? चलिए जानते हैं राधिका यादव हत्याकांड की पूरी सच्चाई। गुरुग्राम शहर का पॉश इलाका, सुशांत लोक फेस 2, सेक्टर 57। यही वह जगह थी जहां रहती थी राधिका यादव, 25 साल की एक टेनिस खिलाड़ी। राज्य स्तरीय टूर्नामेंट्स में मेडल जीत चुकी राधिका हरियाणा की डबल्स रैंकिंग में 5वें स्थान पर थी और आईटीएफ महिला डबल्स रैंकिंग में 113वीं पायदान पर थी। राधिका के माता-पिता दीपक यादव और उनकी पत्नी दोनों ही शिक्षित परिवार से आते हैं। परिवार में किसी चीज की कमी नहीं थी। बेटी की पढ़ाई, ट्रेनिंग, टूर्नामेंट्स, सब कुछ सपोर्ट किया गया था। लेकिन एक चीज जो समय के साथ बदल रही थी, वह थी राधिका की लाइफस्टाइल। राधिका टेनिस के साथ-साथ इंस्टाग्राम रील्स भी बनाया करती थी। वे कभी ड्रेसअप वीडियो होती, कभी डांस, कभी जिम वर्कआउट। उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ रही थी, लेकिन परिवार में खासकर पिता दीपक यादव को यह सब पसंद नहीं था। पड़ोसियों और रिश्तेदारों से बातें सुन-सुनकर दीपक यादव नाराज और परेशान रहने लगे। उन्हें लगता था कि बेटी की ये सोशल मीडिया गतिविधियां घर की इज्जत को ठेस पहुंचा रही हैं। इसी बात को लेकर राधिका और पिता के बीच अक्सर बहस होती रहती थी। पर किसी ने सोचा नहीं था कि ये बहस एक दिन हत्या में बदल जाएगी। 10 जुलाई 2025 सुबह के 11:30 का समय वक्त था। राधिका किचन में खाना बना रही थी। नीचे मां बैठी थी। तभी अचानक दीपक यादव अपने कमरे से बाहर आए। उनके हाथ में थी 32 बोर की लाइसेंसी पिस्टल। बिना कुछ कहे, बिना किसी चेतावनी के उन्होंने एक के बाद एक 5 गोलियां चलाईं। 3 गोलियां सीधे राधिका को लगी। राधिका के चाचा कुलदीप यादव की शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी के अनुसार जब गोलीबारी हुई, तब राधिका की मां मंजू यादव घर की पहली मंजिल पर मौजूद थी। उन्होंने बताया कि दीपक, मंजू और बेटी राधिका सेक्टर 57 स्थित मकान की पहली मंजिल पर रहते थे, जबकि वह अपने परिवार के साथ नीचे रहते थे। उन्होंने बताया कि हत्या के समय केवल यही तीनों ही पहली मंजिल पर थे। राधिका का भाई धीरज मौजूद नहीं था। एफआईआर में कहा गया कि गुरुवार को सुबह करीब 10:30 बजे उन्होंने अचानक एक जोरदार विस्फोटक जैसी आवाज सुनी और पहली मंजिल पर पहुंचे। चाचा ने अपने बयान में कहा, मैंने अपनी भतीजी राधिका को रसोई में खून से लथपथ देखा और रिवॉल्वर ड्राइंग रूम में मिला। मेरा बेटा पीयूष यादव भी पहली मंजिल पर गया। हम दोनों ने राधिका को उठाया और उसे अपनी कार से सेक्टर 56 स्थित एशिया मैरिगो अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उन्होंने बताया कि गोली की आवाज प्रेशर कुकर के विस्फोट जैसी थी। पूर्व टेनिस खिलाड़ी के चाचा ने पुलिस को बताया, मेरी भतीजी एक बहुत अच्छी टेनिस खिलाड़ी थी। उसने कई ट्रॉफी भी जीती थी। मुझे आश्चर्य है कि उसकी हत्या क्यों की गई। शुक्रवार को जब दीपक यादव को अदालत में पेश किया गया, तब कई कैमरा मैन और पत्रकार अदालत परिसर में पहले से इंतजार कर रहे थे। एक पुलिस अधिकारी ने पत्रकारों को बताया कि उन्होंने आरोपी की 2 दिन की रिमांड मांगी है। उन्होंने कहा, हमें उसकी लाइसेंसी रिवॉल्वर का गोला बारूद बरामद करना है। हमें यह सत्यापित करना है कि उसने कितना गोला बारूद खरीदा है। दीपक यादव से यह पूछे जाने पर कि हथियार कहां से बरामद किए गए हैं, उसने अधिकारी को सब कुछ बता दिया। अधिकारी ने कहा, आरोपी की पटौदी के पास एक गांव में जमीन है, हमें वहां से गोला बारूद बरामद करता है। टी शर्ट और पतलून पहने हुए आरोपी का सिर तौलिया से ढका हुआ था। जब वह पुलिस सुरक्षा में अदालत में पेशी के लिए लाया गया,
तब अदालत परिसर के पास गाड़ी से उतारते ही मीडिया ने उससे कई सवाल पूछे, जानना चाहा कि उसने अपनी बेटी की हत्या क्यों की। हालांकि उसे जल्दी से अदालत परिसर के अंदर ले जाया गया। अखिल भारतीय टेनिस संघ की वेबसाइट के अनुसार राधिका ने इस साल की शुरुआत में इंदौर और कुआलालंपुर में टूर्नामेंट खेले थे, लेकिन ये क्वालिफाइंग इवेंट्स थे, मुख्य ड्रॉ नहीं। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ने उसे 1999 की रैंकिंग दी थी। उन्होंने अखिल भारतीय टेनिस संघ की अंडर 18 रैंकिंग में सर्वोच्च 75वां स्थान तथा आईटीएफ महिला एकल रैंकिंग में 35वां स्थान प्राप्त किया था। एआईटीए के अनुसार अनिल धूपर ने इस घटना पर दुख और आश्चर्य व्यक्त किया। उन्होंने कहा, यह वाकई दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। वह इस साल W35 टूर्नामेंट खेलने के लिए इंदौर आई थी। अपने जूनियर दिनों में वह बहुत होनहार थी। वह हमेशा से भविष्य के खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए एक अकादमी शुरू करना चाहती थी और इसके लिए वह लगातार प्रयास कर रही थी। जो हुआ, उसे जानकर बहुत सदमा लगा है। हरियाणा टेनिस संघ की अध्यक्ष सुमन कपूर ने कहा, 2023 में राष्ट्रीय खेलों के दौरान वह हरियाणा टीम की साथ थी। इसके बाद वह राज्य टीम में जगह नहीं बना पाई। कपूर ने कहा, हमें उसकी अकादमी के बारे में जानकारी नहीं थी। वह एटीए के साथ पंजीकृत नहीं थी और न ही उसने अपने केंद्र में कोई टूर्नामेंट आयोजित किया था। दीपक यादव ने अपना अपराध कबूल कर लिया है और पुलिस को बताया कि टेनिस अकादमी से होने वाली आय पर निर्भर रहने के कारण उसे ताना मारा जाता था। उसे शुक्रवार को अदालत में पेश किया गया और एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस ने बताया कि 3 डॉक्टरों के बोर्ड द्वारा की गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार 25 वर्षीय युवती को 4 गोलियां लगीं, 3 पीठ और 1 कंधे में। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद उसका शव परिवार को सौंप दिया गया और पास ही स्थित वजीराबाद जिला उसके गांव में अंतिम संस्कार के लिए लाया गया। एक ग्रामीण ने बताया कि राधिका का अंतिम संस्कार करते समय वहां सन्नाटा पसरा था और कई लोगों की आंखें नम थीं। उसमें शोककुल परिवार समेत लगभग 150 लोग अंतिम संस्कार में शामिल हुए। वहां उसके भाई धीरज ने मुखाग्नि दी। शोक व्यस्त करने वालों में से एक ने कहा कि हत्या को लेकर कई सवाल थे। हर कोई हैरान था कि दीपक अपनी बेटी से जो सबसे ज्यादा प्यार करता था, उसकी हत्या कैसे कर सकता है। एक पिता ने अपनी बेटी की पीठ पर गोली क्यों मारी? क्या उसने टेनिस अकादमी की वजह से ऐसा किया? या क्या पिछले साल बनाया गया उसका कोई म्यूजिक वीडियो इस वजह से था? क्या उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंची थी? या फिर और कोई बात थी? लोगों को स्पष्ट रूप से सफल महिला, जो आगे बढ़ने वाली थी, उसकी हत्या चौंकाने वाली लगी। अल्प जानकारी मिलने के कारण अटकलों का बाजार गर्म हो गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार दीपक यादव ने कबूल किया कि उसने राधिका को गोली इसलिए मारी क्योंकि उसकी कमाई पर गुजारा करने के लिए अक्सर उसका मजाक उड़ाया जाता था। पुलिस ने एक बयान भी जारी किया जिसमें दावा किया गया कि राधिका द्वारा संचालित टेनिस अकादमी ही पिता पुत्री के बीच विवाद की जड़ थी। हमारे समाज में इज्जत को सबसे पहले औरतों के शरीर, उनके कपड़े, उनकी हंसी, उनके बोलने के तरीके से जोड़ा जाता है। ग्रामीण सोच यह मानती है कि अगर लड़की ने अपनी मर्जी से कपड़े पहने, सोशल मीडिया पर वीडियो डाली तो घर की इज्जत चली गई। पर क्या कभी किसी ने सोचा है कि बेटियों की खुशियों में इज्जत क्यों नहीं हो सकती? उनके सपनों में, उनकी मेहनत में, उनकी आज़ादी में इज्जत क्यों नहीं देखी जाती? यह सोच पुरुष प्रधान समाज द्वारा बनाई गई एक मानसिक जेल है, जहां लड़की को सिर्फ मर्यादा की मूर्ति बनाकर रखा जाता है और जैसे ही वह असल इंसान बनती है, उसे विद्रोही कह दिया जाता है। राधिका यादव की हत्या सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं, बल्कि सामाजिक सोच के पतन की भयावह तस्वीर है। एक पिता
जिसने अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया, उसे अपने ही हाथों गोली मार देना दर्शाता है कि हम आज भी उस मानसिकता में फंसे हैं जहां पुरुष अपनी असफलता को किसी महिला की सफलता से मापते हैं। दीपक यादव का बयान कि उसे अपनी बेटी की कमाई पर ताने सुनने पड़ते थे, इस बात की गवाही है कि हमारा समाज आज भी पुरुष कमाने वाला, महिला पालन करने वाली के ढांचे से बाहर नहीं निकल पाया है। बेटी के टेनिस अकादमी चलाने से आत्मसम्मान को ठेस पहुंचना ये दिखाता है कि हमारी पुरुष सत्तात्मक सोच कितनी गहरी और जहरीली है। राधिका की मौत केवल एक हत्या नहीं थी, यह एक सोच की मौत थी जो मानती थी कि बेटियां अपने पंखों से उड़ान भर सकती हैं। आज राधिका नहीं है, लेकिन उसके सवाल जिंदा हैं। क्या एक बेटी की तरक्की बाप को अपमान महसूस करा सकती है? क्या समाज अब भी लड़की की सफलता को स्वीकार नहीं कर पाया है? भारत एक उभरता हुआ राष्ट्र है। तकनीक, शिक्षा, खेल, कला, हर क्षेत्र में हम दुनिया की ऊंचाइयों को छूने का सपना देख रहे हैं। लेकिन इसी भारत का एक दूसरा चेहरा है, गांवों और कस्बों की गहराई में जमी पुरानी सोच, जो आज भी बेटियों को सिर्फ घर की चारदीवारी तक सीमित देखना चाहती है। परंपराओं, सामाजिक दबावों और लिंग भेद पर आधारित है। इस सोच में पुरुष परिवार का मुखिया होता है और स्त्री का स्थान घर, रसोई और पर्दे के पीछे होता है। ग्रामीण इलाकों में आज भी बेटियों की आज़ादी एक खतरे की तरह देखी जाती है। अगर कोई लड़की बाहर पढ़ने जाती है, नौकरी करती है या सोशल मीडिया पर एक्टिव होती है, तो समाज तुरंत सवाल उठाता है, इतनी देर तक बाहर क्यों रहती है? इतने स्टाइलिश कपड़े क्यों पहनती है? लड़कों से बात क्यों करती है? इज्जत की कोई परवाह है या नहीं? यह सोच सिर्फ गांवों तक सीमित नहीं रही। शहरों में आकर बसने वाले लोग भी इसे अपने साथ लेकर चलते हैं, जैसे राधिका यादव का परिवार। एक पिता अपनी बेटी की तरक्की से नहीं डरा, वह डरा समाज के तानों से। उसने बेटी की कामयाबी को नहीं देखा, वह देखता रहा लोग क्या कहेंगे। यह लोग क्या कहेंगे वाली मानसिकता ग्रामीण सोच का सबसे खतरनाक हथियार है। यह सोच न केवल बेटियों के सपनों को मारती है, बल्कि उन्हें जीवित रहते हुए खत्म कर देती है।